बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि THQ अस्पताल जड़ावाला में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपले का इंकशाफ हुआ है। अद्वियात कम कीमत पर खरीदी गई जबकि बिल पर ज्यादा कीमत दर्ज की गई। तहकीकाती टीम ने आला सतह पर कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपले का इंकशाफ हुआ है, जिस पर तहकीकाती टीम ने आला सतह की कमेटी बनाने की सिफारिश करते हुए कहा है कि लोकल परचेज के जरिए खरीदी गई अद्वियात स्टोर में मौजूद थीं। ताहम अद्वियात की असल कीमत बहुत कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से महंगे दामों खरीदी गई हैं। इनमें क्रीम सल्फरडाइजन की कीमत 95 रुपए दर्ज है, लेकिन उसकी असल कीमत 55 रुपए है। इसके अलावा धागे की मार्केट कीमत 81 रुपए है, लेकिन बिल पर 86 रुपए दर्ज की गई है। 2019 और 2020 में लोकल परचेज के जरिए अद्वियात महंगे दामों खरीदी गई हैं। अद्वियात की जांच पड़ताल के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया गया और अद्वियात की खरीदारी से मुतल्लिक तारीख भी दर्ज नहीं। तहकीकाती टीम ने ताहाल स्टोर में बहुत कम अद्वियात की जांच पड़ताल की, जिसका कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा सका। इसलिए तहकीकाती टीम की जानिब से मुकम्मल इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है। MS डॉक्टर काशिफ का कहना था कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अद्वियात खरीदी गई हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। अद्वियात से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड CEO हेल्थ ऑफिस में जमा करा रहे हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इंक्वायरी का अमल ताहाल जारी है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। गंदम सीजन के बाद आटे की कीमत में इजाफा, हुकूमती निर्खों पर बिकने वाला आटा खाने के काबिल नहीं, दुकानदारों को शिकायत आने लगी। किरियाना एसोसिएशन एजाज बेग कहते हैं गंदम की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, मिलों का कोटा बढ़ाया जाए तो आटे की कीमत में कमी लाई जा सकती है। गंदम सीजन के फौरी बाद आटे और गंदम की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा महंगा होने से शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए। थोक का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं कि हुकूमत से गंदम की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, माफिया भी सरगर्म है। गंदम की कीमत 2200 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। शहरी फाइन आटा की डिमांड करते हैं, मगर फाइन आटा मिलों से महंगा मिलता है। हुकूमत ने मिलों का कोटा भी कम किया है, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। रेट इस वक्त गंदम का 2200 रुपए बन गया है, जिसकी वजह से मिल वालों को जो कोटा मिलता है वो 808 रुपए आटा प्रोवाइड हो रहा है। आवाम के लिए ढेर लगा हुआ आटे का आपके सामने है। आटा हमारे पास पड़ा हुआ है, आवाम को आटा 860 में दे रहे हैं, लेकिन आवाम की जो चाहते हैं कि हमें सफ़ेद आटा मिले, अच्छा आटा मिले, उसका रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। ताजरों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत गंदम की कीमत कंट्रोल करे और फ्लोर मिलों का कोटा भी बढ़ाया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। सरकारी निरखों पर मिलने वाला आटा मयारी नहीं, मयारी आटा खाना है तो महंगा मिलेगा। चक्कियों पर कीमतें कंट्रोल करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं है। शहर की 800 चक्कियों पर आटे की कीमतें 60 रुपए, 100 रजिस्टर्ड चक्कियों पर कीमतें कौन काबू करेगा? महकमे खुराक के पास कोई मैकेनिज्म ना बन सका। मयारी आटा खाना है तो महंगा ही मिलेगा, क्योंकि सरकार के पास आटा चक्कियों का रेट कंट्रोल करने के लिए ना कोई कानून है ना ही तरीकाकार। शहर की 800 चक्कियों पर आटे की कीमतें 60 रुपए किलो से भी तजावुज कर चुकी हैं। चक्की मालकान कहते हैं कि गंदम की कीमतें 2100 रुपए मन है, सस्ता आटा कैसे बेचें? आजकल गंदम का जो बहरान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो मतलब गंदम 2170 रुपये मन तो गंदम ही है ना, ठीक है, और 20-30 रुपये किराया लग जाता है। 2200 रुपये मन जो गंदम है ना, वो भी बहरान के तौर पे, मतलब किल्लत के तौर पे यहाँ पे पहुँच रही है। महकमा खुराक के पास कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका जिसके जरिए रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड चक्कियों पर कीमत को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं कि रियायती आटा तो खाने के काबिल ही नहीं। ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ बहुत ਹੁੰਦਾ है। यही वजह है कि वो एक तो महंगा बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात है कि वो खाने के काबिल नहीं है। महकमा खुराक जिला के 900 चक्कियों पर कीमत कंट्रोल कर ले तो शहरियों को मयारी आटा मुकर्रर करदा कीमत पर मुयसर आ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। इम्तिहानात 12 जनवरी, थर्ड प्रोफेशनल 11 दिसंबर को होंगे, फोर्थ प्रोफेशनल इम्तिहानात 26, फाइनल 2 फरवरी को लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। सेकंड प्रोफेशनल इम्तिहानात 12 जनवरी, थर्ड प्रोफेशनल 11 दिसंबर को होंगे, जबकि फोर्थ प्रोफेशनल इम्तिहानात 26 को होंगे। फाइनल 2 फरवरी को लिए जाएंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद के पोश एरिया सूसा रोड के एक हिस्से की बिजली 2 रोज से बंद है। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना रहा। सिटी 41 की खबर पर फेस्को हुकाम को होश आ ही गया। 36 घंटे बाद बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया।
बिजली की बेहतरीन तकसीमकार कंपनी के दावेदार फेस्को 2 रोज गुजरने के बावजूद शहर की अहम शहर सूसा रोड के ट्रांसफार्मर की खराबी दूर करने में नाकाम रही। बिजली की घंटों बंदिश से ताजिर बरादरी का कारोबार भी बंद रहा, जिसके पेश नजर सूसा रोड के मकीनों ने रोड बंद करके एहतजाज किया। सिटी 41 ने बिजली बंदिश की खबर नशर की तो हुकाम वाला को भी होश आ गया। 36 घंटे की खुआरी के बाद सूसा रोड पर बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशली सिटी 41 की टीम का। कोई हुकूमती एमपीए, कोई एमएनए जो वोट लेकर चले गए हैं, सब भागे हुए हैं, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया 3 दिन में। ये वाहिद 41 था, हम इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ये इनकी सब काविशों का नतीजा है, वरना हमारी तो सुनवाई 2 दिन से नहीं हो रही थी। सिटी 41 ने हमारी जो था एहतजाज आगे अवामे वाला को पहुंचाया ताकि हमें वो इस मुसीबत से जान छुड़ाएं। ट्रांसफार्मर की खराबी तो दूर हो गई, मगर आवाम को 36 घंटे अजियत का सामना रहा। फेस्को हुकाम छोटे से काम में इतनी ताकीर क्यों करते हैं, समझ से बालातर है। कैमरा टीम के हमरा उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। काउंसिल चौक में रोडाला पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस ने बासर अफराद से साजबाज करके बेगुनाह नौजवान को कत्ल के मुकदमे में मुलविस किया, मुजाहिरीन का इल्जाम। 10वीं जमात के तालिब इल्म एजाज अहमद को कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस करने पर चक 278 के रहायशियों ने जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया। नौजवान के वालिद अहमद अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनका बेटा 10वीं जमात का तालिब इल्म है। बाअसर अफराद के कहने पर पुलिस ने मुकदमे में नामजद किया। हमसे खर्चा भी लिया गया कराची जाने का कि हमने असल मुल्ज़म को और इस बच्चे को मैं छोड़ता हूँ। दूसरे दिन वो बच्चा भी जेल था, ना वो डीएसपी वहाँ अपनी अदालत में कोर्ट में मौजूद था, वो भी अपने दफ्तर से उसे भी ट्रांसफर करवा दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने असल कातिलों को गिरफ्तार करने के बजाय पुरानी संजिश होने की बिना पर एजाज को मुकदमे में नामजद किया है। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਸਮ ਦਿਸਾਂ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਸਮ ਦਿਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਵਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਯੂਸਫ, ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ, ਉਹਨੂੰ 1 घंटा बहाल में जे ना अगर वो मन्ने तो मेरे को आके पूछ ले कौन कातिल है। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद जिला कौंसिल में जारी एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ राना जाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मोहल्ला शादीपुरा में सीवरेज के मसाइल पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज, कहते हैं 2 साल से सीवरेज का मसला है, हल नहीं किया गया। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। मोहल्ला शादीपुरा में सीवरेज मसला इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज के पानी से घरों की दीवारें कमजोर पड़ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि घर गिरने का खौफ रहता है। 2 साल से मुतल्लिका महकमा को दरख्वास्तें दे रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही। वासा वालों को यही कहूँगा कि हमारे घरों में जो है ना वासा की वजह से, ये सीवरेज खराब होने की वजह से इंतहाई गलियों में पानी जमा होना शुरू हो गया है और बराए मेहरबानी बारहा कंप्लेंट करने की वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मस्जिद जाइदा नमाज पढ़ने वास्ते कई पैरों से फिसल गए असी तो नमाज घर पढ़ी थी। हमारे मोहल्लों में कोई नहीं आता। इस मोहल्ले में इतना गंदा पानी है जिसकी वजह से ना हमारे रिश्तेदार कहते यार तेरा तो घर गंदी गली च ऐसी तेरे को उसे की लैन आई है। इलाका मकीन ने आला हुकाम से अपील की है कि इनके इलाके का सीवरेज मसला हल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। अहमदपुर सयाल में मरकजी शाहराहों की टूट फूट, जबकि 36 घंटे बाद भी बारिशी पानी की निकासी न होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। मुकामी नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया की खामोशी पर मेन शाहराह पर खड़े पानी में धान काश्त करना शुरू कर दी। अहमदपुर सियाल में शाहराहें तामीर न होने और 36 घंटे बाद भी बारिशी पानी की निकासी न होने पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। मुकामी नुमाइंदों और इंतजामिया की खामोशी पर मेन शाहराह पर खड़े पानी में मोंची काश्त करना शुरू कर दी। उनका मुतालबा था कि हल्के से मुंतखब वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान और इंतजामिया सड़कों की तामीर करवाएं। शहरियों का कहना था कि मुंजी की काश्त से हुक्मरानों को भी हिस्सा देंगे। जो हुकूमती पार्टी के मेंबरान है, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, कोई वफाकी वजीर है, कोई पार्लिमानी वफाकी काबीना का पार्लिमानी सेक्रेटरी है, इतने सड़क में गड़े नहीं जितने इनके पास ओहदे हैं और कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। ये मुंजी की काश्त इसलिए की है ताकि इनको कोई ये एहतजाज का नया तरीका है और इंशाल्लाह ये जब मुंजी की काश्त करेंगे इसकी आमदन से हुक्मरानों को पूरा हिस्सा भी देंगे। शहरियों का कहना था कि 2 साल के दौरान हुकूमती नुमाइंदों ने चंद मीटर रोड की तामीर नहीं कराई। सड़क पर पानी खड़ा होने से गुजरना मुहाल और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बहुत परेशान है, अपनी दुकानों पर आकर नहीं बैठ सकते, गंदा पानी यहाँ पर बीमारियों का सबब बनता है। टेंडर होने के बावजूद काम का आगाज न होना समझ से बालातर है। शहरियों ने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द मेन शाहराहों को तामीर कराया जाए और बारिशी पानी की निकासी की जाए। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल।
जंग में सिटी 41 की खबर पर डीसी ताहिर भट्टू ने नोटिस दिया। टोबा रोड पर सीवरेज लाइंस की सफाई कर दी गई। ग्रिड स्टेशन सनतजार दारुल अमान की करीब पानी की निकासी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में सिटी 41 की खबर पर डीसी ताहिर भट्टू की जानिब से नोटिस ले लिया गया। टोबा रोड पर सीवरेज लाइनों की सफाई कर दी गई। ग्रिड स्टेशन सनतजार दारुल अमान के करीब पानी की निकासी की गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले ने 24 घंटों बाद सफाई का अमल मुकम्मल किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू का कहना था कि सिविल लाइन में भी सफाई का ऑपरेशन जारी है। ईद से कबल सफाई के लिए मजीद इकदाम जारी हैं। मैं खुद भी बैठा हूँ, मेरे बाकी लोग भी जो है कि वो सारे मुख्तलिफ जगहों पर बैठे काम करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रेनी स्पेल जो है कि वो गुजर नहीं जाता तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो एमसी और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो सारे इंशाल्लाह फील्ड में होंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकार मोहम्मद एसाक का कहना था कि तमाम नालों की सफाई करके टोबा रोड को पानी से खुश्क कर दिया गया है। ईद से कबल तमाम चौराहों से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। टोबा रोड पर दिन रात अमला लगाकर तमाम नालों की सफाई कर दी है। तमाम जो टोबा रोड पर पानी खड़ा था खुश्क कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद से पहले जहाँ जहाँ पानी खड़ा है तमाम जगहों से पानी खुश्क करवा दें। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू का कहना था कि मानसून के खत्म होने तक तमाम अमला फील्ड में रखने की हिदायत जारी की गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। डाकुओं की फुर्तियां 30 सेकंड में 16 लाख साफ। सरगोदा रोड पर डाकुओं ने भरे बाजार में शहरी से 16 लाख लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। डाकों की फुर्तियां 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में 16 लाख साफ कर गए। सरगोदा रोड पर डाकों ने भरे बाजार में शहरी से 16 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद से आपको बताएं, जहां पर हाई लेवल हिस्से तक अपग्रेड होने वाले 58 मिडिल स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहें ईद पर रुकने का खदशा पैदा हो गया। मिडिल से हाई हिस्से में अपग्रेड स्कूल्स की तनख्वाहों के लिए अकाउंट की तब्दीली होना लाजिम है। ईद के बायस बैंक से अकाउंट की तब्दीली में वक्त लगा तो असातिज़ा की तनख्वाहों के बिल्स क्लियर नहीं होंगे। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 1227 स्कूल्स को मिडिल से हाई हिस्से तक अपग्रेड किया गया था। कवानीन के मुताबिक अब इन तमाम स्कूल्स के डीडीओ इख्तियारात तब्दील होंगे। नया अकाउंट बनेगा जिसमें उन असातिज़ा की तनख्वाहें जारी होंगी। हाई हिस्से तक अपग्रेड होने वाले फैसलाबाद के 58 मिडिल स्कूल्स के असातिज़ा की तनख्वाहें ईद पर रुकने का खदशा पैदा हो गया है। ताहाल अकाउंट शिफ्ट नहीं हो सके। मिडिल से हाई हिस्से में अपग्रेड स्कूल्स की तनख्वाहों के लिए अकाउंट की तब्दीली होना लाजिम है। ईद के बाद बैंक से अकाउंट की तब्दीलियों में वक्त लगेगा। डीटीओ अकाउंट तब्दील न हुए तो असातिज़ा की तनख्वाहों के बिल्स क्लियर नहीं होंगे। डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान का कहना है कि कोशिश करेंगे कि किसी टीचर की तनख्वाह ईद पर बंद ना हो। अगर नए अकाउंट नहीं बने तो पुराने अकाउंट से तनख्वाहें दिलवाने की कोशिश की जाएगी। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का ट्रैफिक रमा दमा रखने का प्लान नाकाम। मेन फैसलाबाद रोड के दोनों अतराफ कई मील तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने लगी। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का ट्रैफिक रवा दवा रखने का प्लान नाकाम हो गया है। मेन फैसलाबाद रोड के दोनों अतराफ कई मील तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। चिन्योट में डीसी मोहम्मद रियाज की ज़रिए सदारत टाइगर फोर्स का इजलास हुआ। ईद पर आरजी मवेशी मंडियों में भी कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी तफवीज कर दी गई। कमिश्नर मोहम्मद रियाज की ज़ेरे सदारत टाइगर फोर्स का इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आयशा यासीन, ज़िलाई सदर पीटीआई मियां शौकत अली तहीम, राना काशिफ, इकबाल खान लाशारी, सईद खुर्रम हसनैन, इमरान आरबी और दीगर ओहदेदारान और कोरोना टाइगर फोर्स के रसाकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। फेस्को शोबा टेक्निकल सर्विसेज ने जनरल स्पेशल चेकिंग और मीटर में रिकॉर्ड होने वाले यूनिट्स का सुराग लगा लिया। साल 2019-20 के दौरान 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए, जो कि पहले साल की निस्बत 1 करोड़ 68 लाख यूनिट्स जायद हैं। फेस्को टेक्निकल सर्विसेज के एससी राय मोहम्मद असगर ने अपनी टीमों के हमरा रीजन भर के 8 इजला में घर घर स्पेशल और जनरल चेकिंग के दौरान सिंगल फेज, 3 फेज, ट्यूबवेल कनेक्शन, सनती कनेक्शन और कमर्शियल कनेक्शंस की पड़ताल की। स्पेशल चेकिंग के जरिए मीटर स्लो होने पर जलने या दानिस्ता मीटर में हेराफेरी करके महकमे को नुकसान पहुंचाने वालों को 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज करके रिकवरी की गई, जबकि 5 सर्कल से मीटर जलने खराब होने की सूरत में महकमे को ना मिलने वाले मीटर्स का सुराग लगाकर
1,94,00,000 यूनिट सार्फिन को चार्ज किए गए, जबकि ऐसे केसेस भी मिले जिनमें बाद सार्फिन को ज्यादा यूनिट्स एवरेज चार्ज हुए तो उन्हें रिफंड भी दिया गया है। डिवीजन से शामिल करते हैं कुछ मुख्तसर और अहम खबरें सिटी न्यूज राउंड अप में। येलो कैब स्कीम की गाड़ियां महकमे एक्साइज के लिए दर्देसर बनने लगी। 300 से ज्यादा गाड़ियों का गुज़िश्ता साल का टोकन टैक्स जमा न हो सका। साबका हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मंसूबा शुरू किया। फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ड्राइवर की फनकारी जालसाजी के जरिए तारीख की पैदाइश में तब्दीली करके नौकरी हासिल करती। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। लोकल गवर्नमेंट की चीफ ऑफिसर को कार्रवाई की हिदायत। कॉमर्स कॉलेज फैसलाबाद के असाजा को जनरल एजुकेशन में जम किया जाए। सीनियरिटी मुतासिर होने से असाजा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। संगीन मुकदमात में जदीद तरीके तफ्तीश मुकदमात की बर वक्त यकसोई। चिन्योट में पुलिस अफसरान की केस ट्रायल ट्रेनिंग, शहादत और मसले लिखने की आगाही दी गई। DPO सईद हसनैन हैदर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शहजाद नवाज की भी शिरकत। मानसून सीजन में तालीमी इदारों में डेंगू लार्वे की अफजाइश का खतरा। पंजाब हुकूमत की तालीमी इदारों में सफाई मुहिम और इंसदाद डेंगू सरगर्मियों की हिदायत। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वार्निंग। फैसलाबाद में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए अच्छी खबर। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में वाक़ अली ज़ैद फाउंडेशन की मेन ब्रांच खोल दी गई। कोरोना वायरस के सबब थैलेसीमिया के मरीज बच्चे मुतासिर हो रहे थे। DHQ अस्पताल चिन्योट में नए तैनात होने वाले MS का विजिट। डॉक्टर मोहम्मद आजम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, CCU वार्ड, डॉक्टर रूम, ट्रामा सेंटर और लेबर वार्ड का विजिट किया। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पंजाब पुलिस भी मैदान में आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। शजरकारी मुहिम में फैसलाबाद पुलिस भी पेश है। CPO सुहेल चौधरी ने सिविल लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। CPO ने कहा कि सिविल लाइन में 3000 पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाना सबका फर्ज है। शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुकूमत पंजाब ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। इस सिलसिला में ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान में हम भी पुलिस अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस दफ़ा हमारा इरादा है कि बड़े दरख्त लगाए जाएं। ऑर्नामेंटल के बजाय हम वो दरख्त लगाएं जिनकी की छाँव बड़ी होती है, फ्रूट होता है, उसमें छाँव होती है, बिकॉज़ ये एनवायरनमेंट को भी ठीक रखते हैं और इससे हमारे जो लोग आते हैं उनको छाँव भी मुयसर होती है। CPO सुहेल चौधरी ने मुख्तलिफ थानों में शजरकारी करने का हुक्म भी दिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि थानों और अपने घरों में भी पौधे लगाए जाएं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में प्लांट फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज FDA की जानिब से भी मुहिम का आगाज किया गया। DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने मान रोड पर पौधा लगाया। मजीद तफसीलात देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए प्लांट फॉर पाकिस्तान का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। FDA की जानिब से भी मुहिम का आगाज करते हुए DG मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने माल रोड पर पौधा लगाया और उन्होंने बताया कि तरक्की याफ्ता माशरों के लिए जरूरी है कि पौधे लगाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान, तो हमने उसी लाइन के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर प्लांट फॉर पाकिस्तान कैंपेन में शजरकारी का आगाज़ कर दिया है। चीफ इंजीनियर शाहिद महमूद ने भी मुहिम के तहत पौधा लगाया। डायरेक्टर महर अयूब गुज्जर, सुबहान अली और महतहत अफसरान भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। बुलेटिन के इख्तिताम पे आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आई तो खातीन ने बनने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया। फैसलाबादी लड़कियां कहती हैं कि 2 माह से सैलून बंद होने से स्किन खराब होने का खदशा है। सैलून खोलने पर खातीन की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। ईद करीब आते ही ब्यूटी सैलून भी खुल गए। सैलून खुलने से खवातीन की खुशी की इंतहा न रही। ब्यूटी पार्लर ओपन हुए तो बनाओ सिंगार के लिए सनफे नाजिक ने मुख्तलिफ सैलून का रुख किया। ब्यूटिशियन तहसीन कंवल का कहना था कि सैलून पर खवातीन का रश पहले की निस्बत ज्यादा है। खवातीन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए खसूसी ईद पैकेज भी दिया जा रहा है। क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और दूसरा ये कि फाइनेंशियली हर कोई प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से हम लोग डिस्काउंट डील्स भी दे रहे हैं ताकि औरतों के लिए जो है वो अपने आप को मेंटेन रखना ज़्यादा मुश्किल ना हो। ईद पर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत नजर आने के लिए सनफे नाजुक फेशियल